चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की वजूहात आपको बता रहा हूं। सीनियर जजेस से उनका रवैया इंतहाई दुरुस्त था। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई हूं। जराए का कहना है चीफ जस्टिस ने खत में 11 वजूहात बताई। लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह, याद रहे वजूहात आपके इसरार पर दे रहा हूं, ऐसा ना हो कोई नाराज हो जाए। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार करते हुए सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफुजात का इजहार किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से इखराज पर सवाल उठाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 8 फौजी मारे गए। ISPR का कहना है ऑपरेशन के दौरान असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद हुई। हलाक खारिजी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। कहा, दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, कौम की हिमायत से फितना अल ख्वारिज का सफाया करेंगे। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके सलामती और अमन के लिए खतरा बन रहे हैं। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार कहा अफगान अवाम की फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद है, कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल मुल्क रहे। मुज़ाकरात के जरिए अवाम की खुशहाली के लिए काम करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी और फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब में बोले, इसराइल को उसके जुराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फलस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 1948 से आज तक पाकिस्तान ने फलस्तीन की भरपूर हिमायत की, हमेशा फलस्तीनियों का साथ दिया। IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत पहली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर फौरी फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को 3 साल में मजमूई तौर पर 7 अरब डॉलर मिलेंगे। 2024 के अख्ताम तक कर्ज की दूसरी किस्त दी जाएगी। IMF ने महंगाई में कमी समेत पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की बहाली के इक़दामात की तारीफ की। खबरदार भी किया कि इस्लाहात न की गई तो दीगर मुल्कों से मजीद पीछे रहने का खतरा है। पाकिस्तान को कई बड़े चैलेंजेस का सामना है, मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर हुक्मरानी और महदूद टैक्स बेस शामिल। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। उम्मीद जाहिर की कि यह पाकिस्तान का आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। Very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. शहबाज शरीफ की हुकूमत से हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अवाम से मजबूत रिश्ता है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी बहाली के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तफसीली मुलाकात हुई। मुआशी मंसूबे और इस्लाहात से मुतालिक इल्म हुआ। ये मंसूबे आसान नहीं, ये पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो।
मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर पीटीआई का जेयूआई से राब्ता। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू होगी। दोनों जमातें आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेगी। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी। पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जैकबाबाद में कीड़े मार दवा खाने से भाई बहन जान से गए। साद और हुरैन को सखर के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन जान पर न हो सके। दोनों बच्चों की उम्रें 4 और 5 साल। बलोचिस्तान के इलाके पश्चिम में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चे में पोलियो वायरस की किस्म VPVN की तस्दीक हुई। बलोचिस्तान से रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 15 हो गई। रवा साल मुल्क भर से 22 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 110 अफराद डेंगू वायरस में मुतासिर। महकमा सेहत के मुताबिक रवा सीजन में डेंगू से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 960 हो गई। डेंगू से अब तक 4 अफराद जाँ बहक हुए। कॉन्गो वायरस के 2 और खसरे के 651 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को MD कैट नताइज जारी करने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने कहा MD कैट के नताइज अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होंगे। PMDC कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में दे। तलबा 2 नुमाइंदों का फैसला कर लें, कल दोबारा केस सुन लेंगे। मीरपुर साकरों में पत्थर निकालने से बीमारियां फैलने का केस में सिंध हाईकोर्ट तफसीलात जमा न कराने पर बरहम। डेप्यूटी डायरेक्टर कोल माइन से इस्तफसार किया। डायरेक्टर क्यों नहीं पेश हुए? क्या वो बीमार है? जहां माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां से वेलफेयर के लिए कितना फंड इकट्ठा करते हैं? 25 बिलियन रुपए कहाँ जमा कराए, कहाँ खर्च हुए? वहां के मकामी बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप दी गई? वहां लोग कोल माइनिंग की वजह से कैंसर और दमे से मर रहे हैं। आप वहां तो नहीं रहते होंगे, आपको वहां रहकर मरना है क्या? अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ाएंगे, सर्विस अस्पताल से इलाज भी नहीं कराएंगे। दरख्वास्त पर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। अस्सी साला बुजुर्ग का बेटा 10 बरसों से लापता है। तफ्तीशी इदारों की संजीदगी का ये आलम है। अब तक JIT रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं हुए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में रिमांड। अदालत ने कहा 8 साल से तफ्तीशी अफसर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिपोर्ट तक हासिल नहीं की। हैदराबाद से लापता 8 साल के बच्चे का केस मिसिंग पर्सन तो नहीं हो सकता। सिंध हाई कोर्ट का गुमशुदा शहरियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम जारी रखने का हुक्म। बहरी शोबा आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। समंदर मुआशी तरक्की, रोजगार और आलमी ताउन के लिए मुआविन किरदार अदा करता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर पैगाम। कहा, माहौलियाती निज़ाम और साहिली इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आज़म का इरादा करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के रुकन की हैसियत से ज़वाबित की पासदारी के लिए पुरअज़्म। यकीनी बनाना होगा अगली नस्ल को पायदार बहरी माहौल विरसे में मिले। भारतीय शहर मुंबई में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 4 अमवात। कई सड़कें पानी में डूब गईं, परवाजों का रुख मोड़ना पड़ा। महकमा मौसमियात ने बारिशों के बायस मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया। आज स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। चैंपियंस वनडे कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। लॉयंस ने स्टालियंस को 12 रन से हराकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया। फैसलाबाद में स्टालियंस 264 रन के ताकुब में 251 रन बना सके। अहमद दानियाल को 65 रन की इनिंग्स खेलने और 3 विकेटों की ऑल राउंड कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
और तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म दे दिया। सरकारी वकील को हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर को अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। पीटीआई पंजाब के नायब सदर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। तहरीक इंसाफ 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है, हमें जलसे की इजाजत दी जाए।